देखते हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में एलोसोकोट्रिना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एग्ज़ाम के व्यू से। एंड जो गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, एमडी के एंट्रेंस के लिए एंड क्लिनिकली भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो एलोसोकोट्रिना का एक और नाम होता है सोकोट्राइन एलोज। एक और नाम क्या होता है? सोकोट्राइन एलोज। इसको हेल्बिग हेल्बिग ने प्रूव किया है। एलोसोकोट्रिना को हेल्बिग ने प्रूव किया है। लिलिएसी फैमिली, ये किस फैमिली को बिलोंग करती है, किस फैमिली के अंतर्गत आती है? लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं एलोसोकोट्रिना का। कॉमन नेम क्या है? सोकोट्राइन एलोज। एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आता है। हेल्बिग ने प्रूव किया है एंड लिलिएसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। पहला हम देखते हैं एडॉप्टेड टू इंडोलेंट। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो एलोज है कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या किस कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे वेरी इफेक्टिव होती है। तो एडॉप्टेड टू इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब होता है इनएक्टिव या निष्क्रिय। तो एडॉप्टेड टू इंडोलेंट एंड वियरी पर्सन। वियरी मतलब होता है थका हुआ पर्सन। तो एडॉप्टेड टू इंडोलेंट एंड वियरी पर्सन, WEARY वियरी पर्सन। ठीक है, आगे बात करेंगे एवर्स टू आइदर मेंटल एंड फिजिकल लेबर। एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक। ठीक है, इसका जो पेशेंट होता है या इसका जो पर्सन होता है वो कैसा होता है? मेंटली एंड फिजिकल लेबर करने को डिसलाइक करता है, या मेंटल लेबर या मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क करने के लिए वो फिजिकल वर्क करना नहीं चाहता है, मेंटल वर्क करना नहीं चाहता है, वो करने के लिए वो डिसलाइक करता है वो सब करने के लिए। एंड मेंटल लेबर जो है, ये मेंटल वर्क जो है उसे फटीग कर देता है। मेंटल लेबर क्या कर देता है? उसे फटीग कर देता है। आगे देखेंगे ओल्ड पीपल या ओल्ड पर्सन स्पेशली वोमेन ऑफ रिलैक्स्ड एंड फ्लैगमेटिक हैबिट। सुस्त, फ्लैगमेटिक हैबिट मतलब होती है सुस्त होना, बहुत स्लो मोशन में काम करना, सुस्त होना, काम करने का मन ना होना। ठीक है, तो ओल्ड पीपल की बात करें, स्पेशली वोमेन की बात करते हैं, वो रिलैक्स होती है और कैसी होती है? फ्लैगमेटिक होती है, फ्लैगमेटिक हैबिट वाली होती है, सुस्त होती है, उसे काम करने का कोई मन नहीं होता है। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं किसके? एलोसोकोट्रिना का। अडॉप्टेड टू इंडोलेंट एंड वियरी पर्सन। दूसरा है एवर्स टू आइदर मेंटल फिजिकल लेबर फटीग्स। ठीक है, एंड ओल्ड पर्सन या ओल्ड पीपल स्पेशली वोमेन ऑफ रिलैक्स्ड एंड फ्लैगमेटिक हैबिट। ठीक, आगे बात करेंगे डिससेटिस्फाइड एंड एंगर अबाउट हिमसेल्फ हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एग्जाम में कई बार आया है गवर्नमेंट में। dissatisfied and angered about himself या his complaint, खुद की कंप्लेंट स्पेशली व्हेन जब कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब वो डिससेटिस्फाइड एंड एंगर हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिससेटिस्फाइड एंड एंगर अबाउट हिमसेल्फ एंड और हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। ठीक, आगे बात करेंगे डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं। पहली होती है एलोज और दूसरी होती है कालीबाइक्रो। एलोज एंड कालीबाइक्रो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए वेरी वेरी इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प। तो डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में डिजीज होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प। ठीक है, फ्रॉम थ्रोट एंड रेक्टम
या थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन में या रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में यदि डिजीज होती है और वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस को जेली लाइक इन लंप में प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल ऐसा कैसा सिम्टम एग्जाम में आता है, डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लंप फ्रॉम थ्रोट एंड रेक्टम। ठीक, आगे देखेंगे एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विथ पर्सपायरेशन। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विथ पर्सपायरेशन, यदि स्वेटिंग होती है तो उससे क्या होता है, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन मिलता है। ये भी एलोस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आगे बात करेंगे हेडेक अक्रॉस फोरहेड एग्रावेट बाय इवनिंग एवरी फुट स्टेप, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हेडेक अक्रॉस फोरहेड, हेडेक जो है अक्रॉस फोरहेड, लेकिन एग्रावेट कब होता है, एवरी फुट स्टेप, बाय एवरी फुट स्टेप एग्रावेट होता है। विथ हैवीनेस ऑफ आई एंड नोजिया, साथ में क्या मिलता है, हैवीनेस ऑफ आई एंड नोजिया मिलता है। ये सिम्टम भी एग्जाम में आता है। ठीक, आगे बात करेंगे हेडेक एग्रावेट बाय हीट एंड एम्लोरेट बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ये भी एग्जाम में आता है। हीट जो है, हीट से हेडेक जो है वो क्या हो रहा है, एग्रावेट हो रहा है, और कोल्ड एप्लीकेशन से हेडेक कम हो रहा है। ये एलोस का मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडेक है। आगे बात करेंगे हेडेक अल्टरनेटिंग विथ लम्बैगो, मोस्ट टाइम भी एग्जाम में आता है। ये भी हेडेक के साथ हमें क्या अल्टरनेटिव क्या मिलता है, लम्बैगो, मतलब आपको बैक स्पेसिफिक लंबर रीजन में क्या मिलेगा, आपको पेन मिलेगा। तो हेडेक अल्टरनेटिव विथ लम्बैगो। आगे बात करेंगे हेडेक आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल, हेडेक आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल क्या होगा, हेडेक कब मिलेगा, आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल। इनसफिशिएंट स्टूल या इनसफिशिएंट स्टूल पास करने के बाद क्या मिलेगा, हेडेक मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हेडेक के 3 से 4 सिम्टम मिल गए हमको। हेडेक अक्रॉस द फोरहेड, और एग्रावेट कब मिलता है हमें, एवरी फुट स्टेप में मिलता है, साथ में नोजिया मिलता है, और साथ में हैवीनेस ऑफ आई मिलता है। दूसरा हेडेक सिम्टम है, हीट से एग्रावेट होता है, कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होता है, एम्लोरेट होता है। हेडेक के साथ क्या मिलता है, अल्टरनेटिवली में क्या मिलता है, लम्बैगो मिलता है। और हेडेक कब मिलेगा, आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल के बाद हमको मिलेगा। आगे बात करेंगे डायरिया हैज टू हरी टू क्लोजेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है एलोज में। आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग हमें क्या मिलता है, उसमें इमीडिएटली क्या मिलता है, डायरिया मिलता है, या मोशन का डिज़ायर होता है। जस्ट ईटिंग के बाद और जस्ट ड्रिंकिंग के बाद डिज़ायर होता है स्टूल का, मोशन करने का, या हमें डायरिया की बात करेंगे तो एलोसोकोट्रीना मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कई बार पेशेंट लेके आता है, बोलता है कि सर मैं मोशन में कुछ लेता हूँ और मुझे मोशन की डिज़ायर हो जाती है, मुझे मोशन आ जाता है। तो एलो से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं होती है। ठीक है, विथ वांट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई। ठीक है, डायरिया कैसा है इसका, हैज़ टू हरी टू क्लोसेट immediately after eating and drinking with want of confidence in sphincter ani। ठीक है, एग्जैक्टली ये बता रहा है कि ड्रिंकिंग एंड आफ्टर ईटिंग क्या हो रहा है उसे, इमीडिएटली क्या होता है उसे, मोशन का डिज़ायर होता है। ठीक है ना, विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई, और वो चाहता है कि उसके स्फिंक्टर एनाई मतलब एनस वाले स्फिंक्टर पे कॉन्फिडेंस के बारे में बात करता है। आगे बात करेंगे ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये भी। ठीक है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, उससे क्या होता है, बेड से उठे और मोशन के बारे में बता रहा है। अर्ली मॉर्निंग उठा, बेड से उठा और सीधे मोशन को जाने के बारे में बता रहा है। आगे बात करेंगे व्हेन पासिंग फ्लैटस, जब फ्लैटस मतलब गैस पास करता है, सेंस एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट, उससे फील होता है कि जब वो गैस पास करता है तो उससे क्या होता है, स्टूल भी साथ में, लैट्रिन भी थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया, ये सेंसेशन मिलता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है
एग्जाम के व्यू से भी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट। ठीक, आगे बात करेंगे फ्लैटस ऑफेंसिव। जो फ्लैटस निकलती है मतलब गैस निकल रही है वो ऑफेंसिव होती है, बर्निंग प्रोड्यूस करती है, कॉपीज मतलब अधिक मात्रा में निकलती है, मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें फ्लैटस है वो कैसी है, ऑफेंसिव बदबूदार वाली है, बर्निंग पैदा करने जलन पैदा करने वाली है, कॉपीज अधिक मात्रा में निकलती है, और मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल। और जब फ्लैटस निकलेगा तो उसमें स्मॉल स्टूल निकलने का सेंसेशन या स्टूल निकलने की बात कर रहा है वो। आगे बात करेंगे बर्निंग इन एनस आफ्टर पासिंग फ्लैटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिनिकल व्यू से बात करेंगे। बर्निंग इन एनस, बर्निंग इन एनस पासेज ऑफ फ्लैटस, फ्लैटस पास करने के बाद बर्निंग इन एनस हमको मिलता है। एलोज में आगे देखेंगे, एलोज का जो कोलिक है, एलोज में हमें कोलिक मिलता है, और कोलिक में क्या मिलता है, कटिंग पेन, कटिंग पेन, ग्रिपिंग पेन, कटिंग पेन एंड ग्रिपिंग पेन, लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, राइट लोअर पोर्शन, राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में कटिंग पेन एंड ग्रिपिंग पेन मिलता है, जो एक्सक्रूसिएटिंग या बढ़ता है कब, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, जो हमको जो पेन मिल रहा है एग्जैक्टली वो कब मिलेगा हमें, बिफोर स्टूल से पहले और स्टूल के बाद। तो ये सिम्टम एग्जाम में आता है, कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, एक्सक्रूसिएटिंग बिफोर एंड आफ्टर स्टूल। ठीक, आगे देखेंगे ऑल पेन, जितना भी पेन है सीज कम हो जाते हैं आफ्टर स्टूल, या खत्म हो जाते हैं स्टूल करने के बाद। जितना भी पेन हो रहा है वो क्या होता है, स्टूल करने के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसका, एलोस का। आगे बात करेंगे लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग, जब स्टूल हो रहा है, ठीक है, या उसके बाद क्या होगा, प्रोफ्यूज क्या मिलेगा, स्वेटिंग मिलेगा। आगे बात करेंगे स्टूल करने से क्या मिलेगा, एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस मिलेगी। स्टूल पास करने के बाद एक्सट्रीम वीकनेस एलोस, स्टूल पास करने के बाद क्या मिलेगा हमें, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एलोस। ठीक है ना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मिल रहा है स्टूल करने के बाद आफ्टर स्टूल, ठीक है ना, वीकनेस मिल रही है, एंड अटैक्स preceded by obstinate constipation, attacks preceded by obstinate constipation। एलोज में क्या मिलता है हमें, obstinate constipation मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर से हम देखते हैं, कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, एक्सक्रूसिएटिंग बिफोर एंड आफ्टर स्टूल, स्टूल के बाद क्या, जितना भी पेन है ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल, स्टूल करने के बाद क्या होता है, पूरे पेन चले जाते हैं। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब क्या है, स्टूल के बाद प्रोफ्यूज स्वेटिंग मिलती है, एक्सट्रीम वीकनेस मिलती है, और साथ में क्या मिलेगा इसमें, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मिलता है। ठीक, आगे बात करेंगे इसके स्टूल की। जिसमें स्टूल है वो कैसा होता है, सॉलिड, साथ में क्या होता है उसमें, मास ऑफ म्यूकस, सॉलिड होगा, और साथ में क्या मिलेगा, मास ऑफ म्यूकस का म्यूकस मिलेगा हमें, क्योंकि आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के डिजीज पे वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जब डिजीज होती है तो वो एक्सेसिव म्यूकस फॉर्म करता है। ठीक है ना, तो मास ऑफ हमको म्यूकस मिलेगा, एग्जैक्टली रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रहा है, तो सॉलिड मिलेगा, साथ में हमको मिलेगा मास ऑफ म्यूकस मिलेगा, और पासेस कैसा होगा, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कैसा हो जाएगा, वो पास होगा। जो एलोस का स्टूल होगा वो सॉलिड प्लस मास ऑफ म्यूकस होगा, और वो इनवॉलेंट्री कैसा होगा, पास होगा। आगे देखेंगे हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, जब डायरिया हो रहा है उसे, उस टाइम कैसा होगा, वो बहुत हंग्री होगा। तो हंग्री ड्यूरिंग डायरिया एलोस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो एग्जाम में आता है। आगे बात करेंगे बिफोर स्टूल, स्टूल से पहले एलोस में हमें क्या मिलेगा, रंबलिंग, रंबलिंग, वॉलेंट सडन अर्जिंग,
हैवीनेस इन रेक्टम, रंबलिंग, वॉयलेंट सडन अर्जिंग एंड हैवीनेस इन रेक्टम, ये मिलेगा बिफोर स्टूल। रंबलिंग, वॉयलेंट सडन अर्जिंग, वॉयलेंट सडन अर्जिंग एंड हैवीनेस इन रेक्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा एलोज में। आगे बात करेंगे ड्यूरिंग स्टूल, टेनेस्मस मच फ्लैटस, टेनेस्मस मच फ्लैटस ड्यूरिंग हमको स्टूल मिलेगा। एंड आफ्टर स्टूल हमें क्या मिलेगा, फेंटनेस या वीकनेस। आफ्टर स्टूल क्या मिलेगा, फेंटनेस एंड वीकनेस। बिफोर स्टूल क्या है, रंबलिंग, वॉलेंट सडन अर्जिंग, हैवीनेस इन रेक्टम। ड्यूरिंग स्टूल क्या मिलेगा, टेनेस्मस मिलेगा एंड मच फ्लैटस मिलेगा। आफ्टर स्टूल क्या मिलेगा, फेंटनेस या वीकनेस उसको मिलती है। आगे बात करेंगे हेमरॉइड। एलोज जो है हेमरॉइड या जिसे हम बोलते हैं पाइल्स की मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसमें हमें मिलता है हेमरॉइड, पाइल्स मिलेगा। कैसा होगा वो, ब्लू कलर का होगा, लाइक या बंच ऑफ ग्रेप, अंगूर के गुच्छे के जैसे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, अंगूर के गुच्छे के जैसे हमें क्या मिलता है और ब्लू कलर का होता है, ये हमको मिलेगा एलोज में, ठीक है ना। कांस्टेंट बियरिंग डाउन सेंसेशन इन रेक्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, कांस्टेंट बियरिंग डाउन सेंसेशन इन रेक्टम एलोज का है। कांस्टेंट बियरिंग डाउन सेंसेशन इन रेक्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये एलोज का। आगे बात करेंगे ब्लीडिंग, सोर, जो उसका पाइल्स है उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, वो सोर होगा, टेंडर होगा, ठीक है ना, हॉट होगा, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, ठीक है, प्लस इंटेंस ईचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो एलोस का पाइल्स है ये हेमोराइड है, ब्लू कलर का है, अंगूर के गुच्छे ऐसा तो है, लेकिन उसमें क्या होगा, वो उसमें ब्लीडिंग होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लीडिंग है, सोर है, टेंडर है, हॉट है। ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट, ठीक है, रिलीव बाय कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से उसको क्या होता है, उसमें रिलीफ मिलता है। एंड इंटेंस ईचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पर क्या मिलती है, ईचिंग मिलती है एनल पार्ट में जहाँ पाइल्स प्रेजेंट होते हैं, जो गुच्छे हैं अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एलोज का जो पाइल्स है वो क्या है, ब्लू कलर का है, अंगूर के गुच्छे जैसा है, ब्लीडिंग हो रहा है, सोर है, उसके उसमें हॉट है, टेंडर है, इंटेंस ईचिंग है, और कोल्ड से कैसा होता है उसमें रिलीफ हमको मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और क्लिनिक में भी पेशेंट आके बताता है। ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस, ईचिंग एंड बर्निंग, ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप, सोने से उससे सो नहीं पाता, इतनी उसको इंटेंस ईचिंग एंड ब्लीडिंग, इंटेंस ईचिंग एंड बर्निंग होती है एनस में, वो सो नहीं पाता है, ठीक। आगे बात करेंगे ईचिंग अपीयर ईच ईयर एज अ विंटर अप्रोचेस, ये वाला जो है ईचिंग, ये बॉडी में ईचिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, या उसको ईचिंग मिल रही है बॉडी में कहीं भी, तो ईचिंग अपीयर ईच ईयर, एवरी ईयर में एज अ विंटर अप्रोच, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। आगे बात करेंगे डायरिया आफ्टर बियर, बियर लेने के बाद डायरिया, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन एग्जाम बनता है, बियर लेने के बाद डायरिया हो जाए तो एलोज है, एग्जाम में भी आता है। फिर है मार्क्ड रेडनेस ऑफ लिप्स, ओट में ज़्यादा रेडनेस दिखती, मार्क्ड रेडनेस ऑफ लिप्स मिलते हैं, कई पेशेंट के मिलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे लॉन्गिंग फॉर जूसी थिंग, जूसी थिंग मतलब जूसी थिंग्स या जूसी मटेरियल को लेने के बारे में वो सोचता है, ठीक है। तो जूसी थिंग्स के बारे में वो सोच रहा है, उसको डिज़ायर होता है जूसी थिंग के लिए। आगे बात करेंगे सेंसेशन ऑफ प्लग बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड ऑस कॉकिक्स, क्या बोल रहा है, सेंसेशन ऑफ प्लग, उसको प्लग का सेंसेशन होता है, सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक, आपको याद रखना चाहिए प्यूबिस बोन में होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड जो कॉकिक्स है उन दोनों के बीच में उसको लंप लाइक फीलिंग होती है। प्यूबिक जो सिम्फाइसिस है उससे, और जो पीछे कॉकिक्स सामने होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस और पीछे होता है कॉकिक्स, उसके बीच में उसको लंप लाइक सेंसेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये भी किसका,
एलोस का जो गवर्नमेंट जॉब में आता है। एंड लास्ट है इसमें, ठीक है, इस जो ड्रग है या एलोस को हम क्या करते हैं, सिम्टम्स जो है यूजुअली डिटरमाइन द रेक्टम, रेक्टम के जो है रेक्टल सिम्टम्स यूजुअली डिटरमाइन द चॉइस। और रेक्टल सिम्टम्स हैं यूजुअली डिटरमाइन द चॉइस, रेक्टल सिम्टम्स यूजुअली डिटरमाइन द चॉइस, मतलब इस मेडिसिन की जो चॉइस है वो रेक्टल सिम्टम के कारण हमको मिलता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकते हैं, एमडी के एंट्रेंस एग्जाम में, एंड जो आपका एग्जाम है उसमें भी बीएचएमएस से डिप्लोमा कोर्सेज की बात करते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए एलोस के बारे में।